हेलो टू एवरीवन, वेलकम स्टूडेंट मैथ विजन में आपका स्वागत है। तो हमने आपसे वादा किया था कि हम एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन लेके आएंगे चैप्टर नंबर 1 के। तो हम देखो आप लिए लेकर आ गए हैं चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चन। तो हम देखो पहले हमने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ा दिया था, तो आज हम उन्हीं कॉन्सेप्ट से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। ठीक, उन्हीं कॉन्सेप्ट से इन क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है एमसीक्यू बेस्ड में कि विच ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर हैज नॉन टर्मिनेटिंग, क्या है नॉन टर्मिनेटिंग एज विज रिपीटिंग डेसिमल। इनमें से कौन सा, जो हमारे चार ऑप्शन दे रखे हैं इनमें से कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग है। पहली बात तो टर्मिनेट नहीं हो रहा है, टर्मिनेट का मतलब होता है समाप्त होना, ठीक है, तो वो समाप्त नहीं हो रहा है। दूसरा रिपीटिंग डेसिमल है, रिपीट कर रहा है बार बार। इनमें से कौन सा ऐसा डेसिमल एक्सप्रेशन है जो क्या कर रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग डेसिमल है। तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए क्या करोगे, ऑप्शन से सॉल्व करोगे। पहला ऑप्शन देखोगे कि देखते हैं, देखो नीचे के फैक्टर कर लेते हैं डिनोमिनेटर के। तो पहले के एक का अगर देखते हैं, ठीक है, अगर एक का देखते हैं तो कितना है 1600। तो अगर 1600 के फैक्टर करते हैं तो ये हो जाएगा 16 इंटू 100, ठीक है 1600। सोलह इंटू 100 तो 16 क्या हो जाएगा 2 की पावर 4, क्या हो जाएगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, ये हो जाएगा 100 का। अगर हम 1600 के फैक्टर करेंगे तो ये हमारा फैक्टर करके आएगा। देखो हमने पहले किया था 16 इंटू 100 1600, ठीक है, उसके करके 16 का फैक्टर किया 2 की पावर 4 आता है 16 का, ठीक है, 4 बार 2 100 का करेंगे तो 2 बार 2 और 2 बार 5 मल्टीप्लाई में। तो देखो इसमें क्या है कि हम अगर 1600 के फैक्टर करते हैं, जो नीचे दे रखा है ये, कि क्या आता है 2 और 5 के पावर में ही आता है। मतलब 2 की पावर कितनी टोटल, 2 की पावर है आपकी 6, ठीक है, मल्टीप्लाई 5 की पावर है आपकी 2। ये दोनों 2 और 5 के पावर में। तो जब किसी रेशनल नंबर का डेनोमिनेटर का जो एक्सप्रेशन हो फैक्टर में, अगर वो 2 और 5 के पावर में ही आए और किसी अन्य नंबर के ना दे रखा हो, तो क्या होता है, टर्मिनेट होता है। वो क्या होता है, टर्मिनेट होता है, वो क्या होता है, टर्मिनेट होता है। वो क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। तो हम ये कह सकते हैं कि क्या है, टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट हो जाता है अगर पावर क्या हो 2 और 5 के पावर में हो। अगर हमारा किसी रेशनल नंबर के डिनोमिनेटर को एक्सप्रेस करें फैक्टर फॉर्म में, अगर उसके फैक्टर में 2 और 5 ही आए, अगर क्या है 2 और 5 ही आए, तो क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। ये केवल 2 आए 5 ना आए, ठीक है, तो 5 की पावर 0 हो जाती है। ये केवल 5 आए 2 ना आए तो भी हमारा टर्मिनेट हो जाता है। ये दोनों आए तो भी टर्मिनेट हो जाता है, ठीक है। और अगर कोई इसके साथ अगर कोई और नंबर दे रखा होता तो नॉन टर्मिनेट हो जाता, ठीक है। अगर इसके साथ कोई और नंबर दे रखा होता तो क्या हो जाता, नॉन टर्मिनेट हो जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है 2 और 5 की पावर में है, इसलिए क्या है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग नहीं है। तो हमारा ऑप्शन नहीं हो सकता क्योंकि टर्मिनेट है, ठीक है। दूसरा देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा ऑप्शन से लेके जाएंगे। दूसरा ऑप्शन दे रखा है 6, दूसरा ऑप्शन दे रखा है 6। तो 6 को अगर आप करोगे आप फैक्टर, तो क्या आ जाएगा 6 के फैक्टर में 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1,
ठीक है। इसमें देखो 2 और देखो 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 6 आ रहा है, 2 और 3 होंगे इसके फैक्टर। तो जब इसके फैक्टर 2 और 3 होंगे, देखो 5 नहीं है इसमें, ना ही केवल 2 है, इसमें एक्स्ट्रा प्राइम नंबर है। अगर हमारा क्या ओनली क्या हो, अगर किसी के डेनोमिनेटर का फैक्टर, अगर डेनोमिनेटर का फैक्टर कितना हो, डेनोमिनेटर का फैक्टर जो हो वो क्या हो, 2 की पावर m मल्टीप्लाई 5 की पावर n में हो। ठीक है। अगर डेनोमिनेटर के फैक्टर जो हैं वो क्या हो, 2 और 5 की पावर में। ठीक है। तो क्या होता है हमारा, वो हमारा टर्मिनेटिंग हो जाता है। लेकिन इसमें क्या है, 2 की पावर और 3 की पावर है, 2 और 5 नहीं है। ये केवल 2 हो या 5 हो। ठीक है। तो क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर एक्स्ट्रा है, अगर एक्स्ट्रा दे दिया जाए कोई नंबर तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाता है। तो क्या हो जाएगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। तो ऑप्शन बी आपका क्या है, राइट ऑप्शन है। ऑप्शन बी क्या है आपका, राइट ऑप्शन है। क्यों, क्योंकि ये एक ऐसा नंबर है जो क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है। और बाकी देखोगे तो देखो 8 है, तो 8 के अगर फैक्टर करेंगे आप लोग, ठीक है, अगर बाकी को देखोगे तो क्या है, 8 है नीचे, इस अगले वाले उसमें डेनोमिनेटर के फैक्टर करके देखते हैं पहले। तो क्या करते हैं, डेनोमिनेटर के फैक्टर करके देखते हैं। तो आपको जल्दी से डेनोमिनेटर फैक्टर करना है, अगर पेपर में इस प्रकार क्वेश्चन आए। ठीक है। अगर देखो 8 का करने जाओगे तो 8 का क्या हो जाता है, 8 का आपका हो जाता है 2 की पावर 3, 2 की पावर 3, मतलब कि क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 ये हो जाता है। ठीक है। केवल 2 की पावर है, मैंने क्या कहा था, केवल 2 की पावर है या केवल 5 की पावर है। ठीक है। ये फिर 2 और 5 दोनों की पावर में आए डेनोमिनेटर फैक्टर में, तो हमारा टर्मिनेट है। तो ये भी टर्मिनेट है। ऐसे 50 के आप करोगे अगले वाले के 50 के, तो 50 का क्या हो जाएगा, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2, 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5 की पावर 2। ठीक है। तो क्योंकि देखो 25 और 25 मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू 50, तो ये क्या हो जाएगा, ये भी हमारा टर्मिनेट हो जाएगा, क्योंकि 2 और 5 की पावर में है। ये तो 2 की पावर में हो केवल, या केवल 5 की पावर में हो, या 2 और 5 दोनों की पावर में हो, तो टर्मिनेट हो जाएगा। तो ये क्या है, टर्मिनेट है। 8 ये वाला भी टर्मिनेट है, ये वाला भी टर्मिनेट है, और ये वाला भी हमारा टर्मिनेट है। नॉन टर्मिनेटिंग कौन सा है, बी ऑप्शन। ये वाला हमारा क्या है, नॉन टर्मिनेटेड। ऑप्शन बी क्या है हमारा, करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है। इस प्रकार से क्या करते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और टर्मिनेटिंग फाइंड आउट करते हैं डेनोमिनेटर के फैक्टर करके। ठीक है। डिवाइड करना अगर आपको नहीं है तो आप फैक्टर करके क्या कर सकते हैं, टर्मिनेट और नॉन टर्मिनेट फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर क्या है, दूसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है कि रेशनल नंबर। देखो दूसरा क्वेश्चन आपका क्या है कि रेशनल नंबर दूसरा क्वेश्चन क्या है, देखो कि रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू, रेशनल नंबर पी अपॉन क्यू, और जहाँ पर क्यू जीरो नहीं है, यहाँ पर क्यू जीरो नहीं है, विल बी टर्मिनेट डेसिमल, टर्मिनेट हो रहा है। इफ़ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ क्यू इज ऑफ द फॉर्म, अगर पी टर्मिनेट हो जाएगा कब, जब क्यू के जो फैक्टर होगा, डेनोमिनेटर का जो फैक्टर होगा, अगर कोई संख्या हमारी एक रेशनल नंबर है, एक्स मानते हैं, एक्स हमारा
पी अपॉन क्यू के रूप में है, एक्स हमारा पी अपॉन क्यू के रूप में है, और ये कह रहा है कि टर्मिनेट हो जाता है तो क्यू के फैक्टर क्या होंगे। तो अभी आपको बताया है कि क्यू के फैक्टर क्या होंगे। पहली बात तो 2 और 5 के पावर में होंगे, ठीक है, तभी टर्मिनेट होगा, क्योंकि क्या कह रहा है कि टर्मिनेट है, क्या है, टर्मिनेट है, ठीक है। और टर्मिनेट का मतलब क्या है कि क्यू के जो नीचे वाले के जो फैक्टर होते हैं वो किस फॉर्म में होंगे, 2 और 5 के पावर में होंगे। तो जहाँ पर पहले देखो 2 और 5 कहाँ है, 2 और 5 ये रहा, और कहीं पर 2 और 5 नहीं है, ठीक है। तो 2 और 5 के पावर में होते हैं, तो यहाँ की पावर इनके कुछ भी हो सकती है। एम और एन का मतलब होता है कि कोई भी पॉजिटिव इंटीजर्स हो सकता है इसकी पावर। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज़ द राइट ऑप्शन हो जाएगा इसका भी। हमारा ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो जब भी देखना कि जब भी टर्मिनेट होगा हमारा कोई भी रेशनल नंबर, तो उसके जो डिनोमिनेटर होंगे, जो नीचे वाले जो डिनोमिनेटर होता है क्यू जो होता है डिनोमिनेटर, उसके फैक्टर 2 और 5 के पावर में आएंगे, या केवल 2 और 5, या केवल 2 के पावर में आएंगे, 5 के पावर में नहीं आएंगे, केवल 5 के पावर में आएंगे, 2 के पावर, मतलब 2 और 5 में से कोई होगा, अन्यथा कोई एक्स्ट्रा नंबर नहीं होगा, या एक्स्ट्रा है तो नॉन टर्मिनेटिंग हो जाएगा, ठीक है। 2 और 5 के अंडर आए या दोनों आए तो हमारा टर्मिनेट है, अन्यथा नॉन टर्मिनेट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्शन भी तुम्हारा ऐसे ही लग गया, ठीक है, तुरंत इस प्रकार से उनको सॉल्व करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है कि देखो 3 क्वेश्चन हमारा ये रहा, क्या कि फॉर गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा फॉर गिवन पॉजिटिव इंटीजर्स ए एंड बी। तो ए एंड बी दो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, और हमने क्या कर रखा है कि ए को इस प्रकार से दर्शा रखा है, ए को इस प्रकार से दर्शा रखा है कि ए इक्वल टू होता है बी मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर के रूप में, ठीक है, बी मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर के रूप में दर्शा रखा है, जहाँ पर ए और बी दोनों एक नंबर हैं, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो HCF होगा वो किसके बराबर होता है, जो HCF होता है वो किसके बराबर होता है। आपको मैं पहले बता दूं, ये एक फॉर्मूला होता है कि जब भी हमारे दो पॉजिटिव नंबर हों और उनका हम इक्वली डिवीजन एल्गोरिथम के रूप में लिखेंगे इस प्रकार से, बी ए इक्वल टू बी प्लस बी मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर के रूप में। तो जो HCF होता है ए और बी का, जो HCF होगा ए और बी का, वो HCF के बराबर होगा, एक एक्स्ट्रा पेज ले लेते हैं, इसमें बताएंगे आपको कि देखो जो हमारा HCF होता है ए और बी का, मान लो हमारे पास दो नंबर हैं, दो पॉजिटिव नंबर हैं, क्या, ए एंड बी, ए एंड बी दो पॉजिटिव नंबर हैं, ठीक है, पॉजिटिव नंबर, और हमने ए को इस प्रकार से लिख रखा है कि ए इक्वल टू बी मल्टीप्लाई क्यू प्लस आर, जहाँ पर आर क्या है, 0 से बड़ा है, और आर क्या है, 0 से बड़ा है और बी से छोटा है, 0 से बड़ा है और बी से छोटा है, ठीक है। आर देखो, आर क्या कह रखा है, 0 से बड़ा है और बी से छोटा है। तब क्या होता है कि जो HCF होता है, HCF जो होता है किसका, ए और बी का, जो HCF होता है ए और बी का, वो HCF के बराबर होता है किसके, बी और आर के, बी और आर के। जब हमारा 0 से बड़ा हो रिमाइंडर, ठीक है, और जो HCF होगा ए और बी का, ठीक है, वो बी और आर के HCF के बराबर होगा, ठीक है। जैसे इसका मतलब क्या कह रहा है, ये इसका मतलब कह रहा है कि अगर HCF निकालने जाएं हम, अगर ए की जगह हमारा दे रखा है 15 और बी की जगह दे रखा है 6, ठीक है, तो दोनों पॉजिटिव नंबर हैं। अगर हम 15 को इस प्रकार से लिख दें, 15 को इस प्रकार से लिख दें कि 15 इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, ठीक है, 6 मल्टीप्लाई 2 प्लस 3, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है कि जो HCF आएगा, जो HCF आएगा किसका, HCF ऑफ ए एंड बी, ए क्या है 15
और बी कितना है 6। तो जो HCF आएगा ए और बी का, ठीक है, वही HCF किसका आएगा, वही HCF आएगा बी और आर का। बी और आर कितना है, बी कितना है 6 और आर कितना है 3, ठीक है। तो बी कितना है, जो हमारा HCF आएगा 15 और 6 का, वही HCF आएगा 6 और 3 का। ये कहता है कि ए एंड बी का HCF और बी एंड आर का HCF दोनों का HCF बराबर होता है। दोनों का HCF क्या होता है, बराबर होता है, ये कहता है, ठीक है। तो इसमें देखो ऑप्शन हमारा कौन सा है, पीछे चलते हैं कि देखते हैं। देखो पहला ऑप्शन है कि HCF ऑफ ए इंटू बी इक्वल टू HCF ऑफ बी इंटू आर। दूसरा है HCF ऑफ ए इंटू बी ए एंड बी इक्वल टू HCF ए इंटू आर ए आर। HCF ऑफ ए क्यू ए आर, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए ठीक है, कि उन्होंने पीछे पढ़ रखा है कि ए बी का HCF किस बराबर होता है, ए बी का HCF बी आर के बराबर होता है। ए बी का HCF बी आर के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन, ठीक है। ऑप्शन ए इज़ द राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे क्या है स्क्रीन पर, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है इन्होंने, अगला क्वेश्चन दे रखा है कि अगर कोई HCF ऑफ 2 कॉन्सेक्टिव इवन नंबर, ये आप ध्यान रखना है कि कोई भी इवन नंबर, 2 कॉन्सेक्टिव मतलब होता है लगातार एक के बाद एक, ठीक है। 2 कॉन्सेक्टिव नंबर हैं, उनका HCF क्या हो जाएगा, हमेशा 2 होता है। देखो अगर 2 कॉन्सेक्टिव इवन नंबर देखेंगे हम लोग, 2 कॉन्सेक्टिव इवन नंबर क्या है, 2 कॉन्सेक्टिव इवन नंबर हो जाएंगे हमारे जैसे 4 के बाद 6, 4 इवन है, उसके बाद अगला इवन नंबर क्या है 6, ठीक है। ऐसे ही क्या हो जाएगा 10 इवन नंबर है और 10 का अगला इवन नंबर क्या है 12। तो दोनों लगातार इवन नंबर हों तो उनका HCF कितना होता है, हमेशा HCF हमेशा क्या होता है, HCF हमेशा 2 होता है। HCF क्या होता है, हमेशा 2 होता है, ठीक है। 2 कॉन्सेक्टिव नंबर का HCF हमेशा क्या होता है, 2 होता है। क्या होता है, 2 होता है, ठीक है। HCF हमेशा कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। क्या होता है, 2 होता है। 2 कॉन्सेक्टिव नंबर का HCF हमेशा क्या होता है, 2 होता है। ये आपको याद रखना है कि जब भी 2 कॉन्सेक्टिव नंबर होंगे उनका HCF क्या होगा, हमेशा 2 होगा, ठीक है। क्या होगा, 2 होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके पेपर में बहुत ही हेल्प करेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है आपका कि 5वां क्वेश्चन देखो कि द रेशनल नंबर, द डेसिमल एक्सप्रेशन ऑफ द रेशनल नंबर, ठीक है, विल टर्मिनेट आफ्टर। देखो इसके डिनोमिनेटर के फैक्टर करके इन्होंने दे रखे हैं। डिनोमिनेटर के फैक्टर क्या कर रखे हैं कि 40, डिनोमिनेटर के फैक्टर क्या कर रखे हैं इन्होंने कि 43 अपॉन 2 की पावर 4, 43 अपॉन 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3, ठीक है। इन्होंने क्या दे रखा है कि अगर कोई हमारे इस प्रकार से नंबर लिखा हुआ है 43 अपॉन 2 की पावर 4 और 5 की पावर 3, तो टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट कितने डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, टर्मिनेट का मतलब जानते हो आप सभी लोग, टर्मिनेट क्या हो जाता है, समाप्त होना, ठीक है। तो जब भी एक बात को ध्यान देना कि जब भी हमारा कोई फैक्टर के रूप में दे रखा हो, जब भी कोई हमारा नंबर क्या दे रखा हो, जब भी कोई नंबर p अपॉन 2 की पावर m और 5 की पावर n के रूप में दे रखा हो, 2 की पावर n और 5 की पावर n के रूप में दे रखा हो, तो अगर पूछा जाए कि कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, अगर पूछा जाए कितने डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, कितने डेसिमल प्लेस के
बाद, कितने डेसिमल प्लेस के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। टर्मिनेट मतलब ख़त्म हो जाएगा, डिवाइड रिमाइंडर 0 आ जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अगर आपसे पूछा जाए कि अगर इस प्रकार से कोई नंबर दे रखा है रेशनल नंबर 2 की पावर n और 5 की पावर n में, और कितने डेसिमल के बाद ख़त्म हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, तो ये देखना होता है कि 2 और 5 में से मैक्सिमम पावर किसकी है। 2 और 5 में से मैक्सिमम पावर देखना होता है। क्या देखना होता है? मैक्सिमम पावर। क्या देखना होता है? मैक्सिमम पावर देखना होता है। मैक्सिमम पावर देखना होता है। क्या देखना होता है? मैक्सिमम पावर। मैक्सिमम पावर देखना होता है। तो मैक्सिमम पावर किसकी है, चलो देखते हैं अपने क्वेश्चन पर कि मैक्सिमम पावर किसकी है, 4 की है। देखो मैक्सिमम पावर किसकी है, 4 की है। ठीक है, मैक्सिमम पावर देख लो बस। मैक्सिमम पावर, मैक्सिमम पावर के बाद टर्मिनेट हो जाता है। ठीक है, मैक्सिमम पावर के बाद क्या हो जाता है, टर्मिनेट हो जाता है। मैक्सिमम पावर इज आंसर। मैक्सिमम पावर इज आंसर होता है। तो मैक्सिमम पावर 4 है, तो 4 प्लेसेस के बाद क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो 4 प्लेसेस के बाद क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद जो हमारे नंबर है 43 अपॉन 2 की पावर 4 और 5 की पावर 3, इस 4 डेसिमल प्लेसेस के बाद क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, जिसकी मैक्सिमम 2 और 5 में से जिसकी मैक्सिमम पावर होती है, 2 और 5 में से जिसकी मैक्सिमम पावर होती है वो हमारा आंसर होता है। जब टर्मिनेट पूछा जाए कितने डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाएगा, तो फैक्टर कर लेते हैं, और फैक्टर करने के बाद 2 और 5 में से जिसकी मैक्सिमम पावर होती है वो बता देते हैं कि इसके इतने डेसिमल प्लस इसके बाद क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा कि द डेसिमल एक्सप्रेशन 21/24 21/24 विल टर्मिनेट आफ्टर हाउ मैनी डेसिमल प्लेसेस। कितनी डेसिमल प्लेसेस के बाद क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, कितने डेसिमल प्लेसेस के बाद क्या हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा, ये बताना है आपको। ठीक है, तो देखो हम क्या कर सकते हैं कि 21/24 है, तो पहले तो देख लेते हैं कि ये दोनों को प्राइम नंबर हैं या नहीं है। पहले इनको को प्राइम नंबर के रूप में लिखना होता है। ठीक है, क्या दे रखा है, 21/24 21/24। ठीक है, 21/24 को हम कैसे लिख सकते हैं, देखो दोनों अभी 3 से डिविजिबल है। 21 भी हमारा 3 से डिविजिबल है तो आएगा 7। ठीक है, अभी को प्राइम नंबर नहीं थे क्योंकि इनका एच 1 नहीं आ रहा था, एच 3 आ रहा था, और 24 भी हमारा 3 डिविजिबल है, आएगा 8। ठीक है, अब ये दोनों 7/8 क्या है, को प्राइम नंबर इसके बराबर ही है। ठीक है, पहले इनको सिंपल रूप में लिखना होता है। दूसरी बात क्या होता है कि आप डिनोमिनेटर के फैक्टर कर लो। ठीक है, अब क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर के फैक्टर कर लो। जब डिनोमिनेटर के फैक्टर करोगे तो कितना आएगा, 8 का क्या लिख सकते हैं, 2 × 2 3 बार। ठीक है, इसका मतलब क्या है, 2 की पावर कितनी है, 2 की पावर है 3। ठीक है, तो देखो जब 2 की पावर 3 है तो हमने पढ़ाया था कि जिसकी मैक्सिमम पावर होती है उसका ये हमारा आंसर होता है। तो यहाँ पर 5 नहीं दे रखा तो हम 5 कैसे लिख सकते हैं, 5 की पावर 0, क्योंकि किसी की पावर 0 तो 1 हो जाता है। तो मैक्सिमम पावर मैंने क्या कहा, अगर 2 ही आ रहा है फैक्टर में तो 2 की पावर ही हमारा आंसर हो जाएगा। 5 ही आ रहा है तो 5 की पावर ही आंसर हो जाएगा। अगर 2 और 5 दोनों हैं तब क्या होगा कि जो मैक्सिमम पावर होगी जिसकी वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो हमारे देखो 2 की पावर 3 थी तो 3 डेसिमल प्लेस इसके बाद क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा। 3 आफ्टर 3 डेसिमल प्लेस क्या हो जाएगा, ये टर्मिनेट हो जाएगा। ठीक है, डिनोमिनेटर के फैक्टर करके देखना होता है, ये बात को आपको ध्यान रखना है। पहली बात तो क्या किया हमने, दोनों को कोप्राइम रूप में लिखा है, दोनों कोप्राइम होने चाहिए, ये मस्ट होता है। ठीक है, दोनों को हमने दोनों जिससे डिविजिबल थे उसको सोल्व कर लिया है। ठीक है, जो हमारा डिविजिबल था उसको क्या कर लिया है, सोल्व कर लिया है। उसके बाद क्या किया है हमने कि उनको डिनोमिनेटर के फैक्टर करके डिनोमिनेटर के फैक्टर किए हैं तो वो आया 2 की पावर 3 में। तो जितने हमारे मैक्सिमम पावर होती है हमने बताया है कि वही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। वही हमारा क्या हो जाता है, आंसर हो जाता है। तो हमारा 2 की पावर 3 है तो 2 की पावर 3 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है हमारी स्क्रीन पर देखते हैं। इसको रफ करने के बाद इसके बाद हमारा 7 और 8 क्वेश्चन 2 हैं। ठीक है, 7 और 8 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन दे रखे।
7 और 8 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन दे रखे हैं, ठीक है। और ये ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन है, इनको सॉल्व करेंगे हम लोग। कि ये क्या दे रखा है इन्होंने, √5 √5 -3 -√2 ये दे रखा है। √5 -3 -√2 ये क्या होगा, इरेशनल इक्वल टू 0 होगा, नेचुरल नंबर होगा, रेशनल नंबर होगा, इरेशनल नंबर होगा। तो आप इस बात का ध्यान देना कि वो √3 वो √2 और √5, ठीक है। √2 और √5 दोनों क्या है, दोनों ये हमारे क्या हैं, इरेशनल नंबर हैं। और जब भी दो इरेशनल नंबर ऐड हों या सब्ट्रैक्ट हों, ठीक है, या किसी रेशनल नंबर से ऐड सब्ट्रैक्ट किया जाए, किसी इरेशनल नंबर को किसी नंबर से क्या किया जाए, या इरेशनल नंबर को चाहे ऐड किया जाए, चाहे सब्ट्रैक्ट किया जाए, चाहे मल्टीप्लाई किया जाए, ठीक है, और चाहे डिवाइड किया जाए, ठीक है, तो हमें इरेशनल नंबर ही मिलता है। हमें क्या मिलता है, इरेशनल नंबर ही मिलता है। तो यहाँ 5 हमारा इरेशनल नंबर है, 2 हमारा इरेशनल नंबर है, और ये ऐड सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, ठीक है। तो क्या मिलेगा, हमें इरेशनल नंबर ही मिलेगा। हमें क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर ही मिलेगा। ऐसे तुम्हारा ये अगला क्वेश्चन है, ठीक है, कि 2 + √3 + √5 2 + √3 + √5 ये दे रखा है। देखो हम मानते हैं कि 2 हमारा नेचुरल नंबर है, ठीक है, इरेशनल नंबर है, अंडर, लेकिन इसमें ऐड हो रहा है √5 इरेशनल और √3, ठीक है। √3 और √5 क्या हो रहे हैं, प्लस हो रहे हैं। तो जब हमारा इरेशनल नंबर, जब √5 क्या इरेशनल, √3 इरेशनल है, तो जब भी दो इरेशनल नंबर क्या होते हैं, ऐड होते हैं किसी भी नेचुरल नंबर में, इरेशनल नंबर है, तो हमें इरेशनल नंबर ही मिलता है। तो इसका भी क्या हो जाएगा, इरेशनल नंबर हो जाएगा। जब भी आपको कोई इरेशनल नंबर दिख जाए, फिर उसमें कोई ऑपरेशन हो रहा हो ऐड सब्ट्रैक्ट मल्टीप्लाई का, तो हमें इरेशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। हमें क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर ही मिलेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ठीक है, ये हमारे क्या हो गए, 8 क्वेश्चन हो गए, ठीक है। अब हम थोड़ा 1-2 कॉन्सेप्ट की बात कर लेते हैं। इस चैप्टर के जो और क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो हम चलो अभी अगर देखते हैं क्या है, इसको हटाते हैं स्क्रीन से।